नमस्कार दोस्तों। और आज जो है हम हिस्ट्री सब्जेक्ट पे बात करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चनों पे हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट इंटरव्यू में स्टूडेंट से पूछे गए हैं और उनसे बातचीत के दौरान इन क्वेश्चनों का सिलेक्शन हुआ है। और कुछ नेचर को भी समझेंगे कि आखिर इस सब्जेक्ट में जो पूछने का नेचर है वो किस तरीके से है। तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें फर्स्ट है फैक्ट के फॉर्म में। आप जानते हैं कि इस सब्जेक्ट से फैक्ट भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ए पार्ट को हम फैक्ट में रखते हैं और इस पर हमारी कोशिश रहेगी कि एक अलग क्लास में कुछ फैक्ट पे हम बात करें, क्योंकि ये लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तौर तरीके इस पे हम जरूर सीखेंगे। दूसरा बी पार्ट जो है, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे पूछे जाते हैं जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आज बेसिकली हम इसी वाले पार्ट पे बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट लेवल पे कैसे क्वेश्चन इनपुट होते हैं। ये बातचीत इसलिए है ताकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन अभी नहीं पता चल रहा है कि वो क्या स्टडी करें और किस तरीके से करें, अप्रोच क्या रखें। तो थोड़ा सा उन्हें ये हेल्प मिल सकता है, और स्पेशली उन स्टूडेंट को जो दूर दराज कहीं विलेज में, गांव में रहते हैं और कड़ी मेहनत से उन्होंने किसी तरह इस एग्जाम में निकाला है, उनके लिए स्पेशली ये हेल्प हो सकती है। तो इस पार्ट में हम लोग कई सारे क्वेश्चनों का एक लिस्ट देखते हैं, जिससे कि थोड़ा सा आपको अंदाजा मिले। फर्स्ट, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो ओपन एंडेड आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत में शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ, आप इसके बारे में बताइए। या इसी प्रश्न को ऐसे हो सकता है कि आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, आप इसको क्रम में बताएं। या आप इसको बताइए, क्रम ना भी हो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें वो कहें या ना कहें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पूरे क्रम में इस चीज को लेके चलें। और जब तक आजादी के बाद आप चाहें तो यूजीसी तक आ सकते हैं, एक सीरीज जितना आपके पास डिटेल है उस टाइप में। ये बात जरूर ध्यान रखें कि बीच में कुछ ऐसे यहाँ पर एक्शन लिए गए थे, उनमें कोई चीज ना छूटे, जैसे कि मैकाले, आप नेगेटिव नहीं लेना है। इतनी नेगेटिविटी होने के बाद भी उसका असर भारत पे रहा, तो उसका भी जिक्र आप करेंगे। या 1854 की जो एक्ट आए उनको लेकर के, या छोटे मोटे कुछ एक्ट हैं, आप मिला जुला इन सभी का पार्ट रखें तो ज्यादा बेहतर है। कोई छोटे पॉइंट अगर स्किप होते हैं तो उसको बड़ी गलती नहीं मानी जाती है, लेकिन अगर कोई बड़ी एक्टिविटी आपसे स्किप होती है तो थोड़ा सा सीरियसनेस पे क्वेश्चन उठते हैं। एक दूसरा प्रश्न हम अप्रोच या कॉन्सेप्ट बेस पे लेते हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर आप आंसर देंगे। बेसिकली ये जो क्वेश्चन हम बात करने वाले हैं, इसमें आपके विचार को जानने की कोशिश की जाती है। जैसे कि जब भारतीय संस्कृति इतना ही महान थी, तो 19वीं शताब्दी तक भारतीय क्यों आपस में बटे रहे, चाहे वो जाति में हो। या ये प्रश्न सीधा होगा, इतना समय लेकर वो लोग नहीं पूछेंगे, चाहे वो जाति में हो या धर्म में हो, आपका इसका क्या विचार है। तो देखो, सीधी बात यह है कि भारत महान था, लेकिन किसी और मैटर में भी था। महानता के साथ साथ कुछ मतभेद भी थे, कुछ रूढ़िवादी भी थी, कुछ सोच में पिछड़ापन भी था, और कुछ आधुनिकता की कमी भी थी। ये बात भी सही है, लेकिन ये बात आप डायरेक्ट वहां नहीं रख सकते। इसको रखने के तौर तरीके आपको सीखना है। कि आपने एक कहावत सुनी है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मतलब बातें सब कुछ अपना रखना है, लेकिन रखने के तौर तरीके ऐसा हो जिससे कि ना तो भारतीय संस्कृति प्रभावित हो और ना ही सत्य प्रभावित हो। अब देखो, भारतीय संस्कृति अब ऐसा नहीं कि सत्य नहीं है।
एक बड़ी बेहतरीन पॉइंट है इस मामले में, जो मेरा अनुभव रहा है, कि पैनल में जब भी कोई इतिहास का टीचर होगा, जो भी हिस्ट्री सब्जेक्ट से होगा, वो एक्टिव रहता है। मतलब एक्टिव तो देखो सारे सब्जेक्ट के लोग होते हैं, लेकिन इनके प्रश्नों की जो दर होती है वो ज्यादा होती है, और प्रश्नों को जोड़ने, कहाँ के प्रश्न को कहाँ लाना, किस तरह के फैक्ट किससे स्टार्ट करना, सोचना, कौन सा फैक्ट स्टूडेंट स्किप किया होगा, इन मामले में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। और जितने भी सब्जेक्ट होंगे हायर एजुकेशन के अंडर में, ऐसा अनुमान माना जाता है कि हिस्ट्री सब्जेक्ट वाले पार्ट से, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन इनसे ज्यादा पूछे जाने के चांस हैं। करंट भी पूछे जाएंगे, वो तो डिपेंड करता है कि दूसरा पैनल हिस्ट्री वाले को दबा पाता है कि नहीं। लेकिन फिर भी इतना आप पढ़ लिए हैं, इतने मार्क्स लाए हैं, लेकिन हिस्ट्री को पढ़ना ना छोड़ें, इसे आप कंटिन्यू रखें। उन पैटर्न और पहलुओं को देखें जहां एग्जाम निकालने तक अभी छूटा हुआ पार्ट है, आप उसको जरूर देखें, कोई शिकायत का मौका ना दें। तीसरा एक प्रश्न जो है, एक और हम अप्रोच को लेते हैं, कुछ गहरे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। गहरे शायद इतिहास के लिए ना हो, इतिहास के उन सब्जेक्ट स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अच्छे से उन फैक्ट फिगर को देखा हो, लेकिन फिर भी इन फैक्ट फिगर को सजाने में थोड़ी मेहनत आपको लग सकती है। वेट, जैसे इब्न बतूता ऐसे कौन से फैक्ट थे जो ये देखा जिसे अल बरूनी नहीं देख पाया था। अब प्रश्न की गंभीरता को आप समझना कि ऐसे कौन से ऐसे भारत में तथ्य थे, जानकारी थी, नई बात थी, जिसे इब्न बतूता देखता है, जिसे अल बरूनी नहीं देख पाया था। इसके लिए आप समझ रहे हैं कि आपकी आवश्यकता क्या है, कि जो अल बरूनी के रिसर्च हैं, जो डिटेल है, जो इसने बातें रखी थी, ये बात आपको पता होना चाहिए, वो भी बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं, सटीक फॉर्म में। एज इट यू इब्न बतूता का पता होना चाहिए, और तब जाकर के आप इनके बीच में तुलना करते हुए इतने कम समय में इन शब्दों को रख सकते हैं। ज्यादा डिमांड भी नहीं होती कि हर बात बताएं, लेकिन कम से कम आप दो चार बातें जरूर रखें। देखो लिस्ट लंबी है, ऐसा नहीं कि इनमें गैप नहीं है, गैप ठीक ठाक है। आप अच्छी स्टडी करें तो 20+ डिफरेंसेज यहाँ पे निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप इस पर उतना ना भी काम कर पाए, तो कम से कम दो चार ऐसे पॉइंट बताएं जो गलत ना हो। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मिस्टेक ना हो, इसको आप सही से करें। एक और अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट को देखें, थोड़ा सा जल्दी हम इस क्लास को फिनिश करेंगे। फोर्थ अगर मैं बात करूं, एक मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन। मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादातर स्टूडेंट को होता है कि वो इसके बारे में अच्छे से जानते हैं और काफी हद तक जानते भी हैं, लेकिन बावजूद इसके बहुत से स्टूडेंट का यहाँ पर वीक पॉइंट होता है। आप वहां पर जरूर मजबूत बन के जाइए जब भी जाना हो, चाहे वो मराठा हो, चाहे वो आफ्टर मुगल हो। कुछ हद तक कहीं कहीं पर जो ट्राइब्स के छोटे छोटे पार्ट हैं, जनजाति वाले जो मुद्दे हैं, उनमें क्या क्या गतिविधियां रही, कहाँ कैसे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इन सभी को लेकर के। और जो छोटे छोटे, एक तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत के मिड में, स्पेशली 1921 के बाद जो छोटी छोटी घटनाएं हुई, जिसे आप आंदोलनकारी के साथ साथ आप जिसे अंग्रेजों ने आतंकवादी कहा, जिन्होंने छोटे छोटे हमले कई सारे जगहों पर किए, उनके नामों की लिस्ट भी अच्छी खासी है, जिसमें एक एक ग्रुप में 10 से 20% के नेम है। इन नेमों को याद रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है आपको, तो इनको आप प्रिपेयर करें। ऐसे और भी कई पार्ट हैं जहां पर आपकी समस्या मुझे लगता है कि होगी, ना हो तो और अच्छी बात है।
इस पर मैं एक अप्रोच को लेकर के बात करूंगा आपसे कि वे तीन कौन से ऐसे रीजन हैं, कारण हैं, जिससे ब्रिटिश डच, डैनिश और फ्रांस से जीत गए। डच, डैनिश और फ्रांस से जीत गए। ये तीन यूरोपियन पावर थी। इवन पुर्तगाल भी आप ले सकते हैं कि पुर्तगाल, डच, डैनिश और फ्रांस से आखिर वो तीन कौन ऐसे रीजन थे जिसके रीजन से ब्रिटिश जीत गए, या क्या ज्यादा था तीन वो ऐसे पॉइंट जिससे ब्रिटिश जीते। अब देखिए यहां थ्री जो नंबर मिल गया है ये प्रश्न को टफ कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि तीन ही आपको बताना है और इस तीन में अनिवार्य शर्त है कि ये टॉप थ्री होना चाहिए। रीजन तो बहुत सारे थे लेकिन उन टॉप थ्री में ये इंक्लूड है या नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि पुर्तगाल की क्वीन के साथ जो है ब्रिटिश के प्रिंस का मैरिज होता है और मुंबई गिफ्ट में मिल जाती है। लेकिन क्या ये इन तीन कारणों में शामिल होगा या नहीं होगा ये सोचना है। बेसिकली आप इसे नहीं में रखेंगे, अभी इससे भी बड़े तीन मजबूत रीजन हैं तो वो आपको यहाँ पे रखना। ये थोड़े से और कह सकते हैं कि डीप प्रश्नों में आता है। आप एग्जैक्ट मतलब बताने को आप बताएंगे लेकिन टॉप वही थ्री हो ये थोड़ा सा मुश्किल आपसे हो सकती है। और एक और प्रश्न हम बात कर सकते हैं, ये संभवतः आज का आखिरी प्रश्न हो। अभी देखो ये विषय अपने आप में इतना प्रश्न समेटे रहता है कि इतने कम क्लास में इसे समेट पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक आइडिया आपको लगेगा जिससे कि आप इन सब के बारे में समझ सके। फैक्ट से रिलेटेड भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन फैक्ट से रिलेटेड संभवतः एक क्लास ऐसे यूट्यूब पे मैं रखूं, या अदरवाइज अगर आप इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम में जुड़ते हैं तो फिर उस वहां पर भी आप इसमें अपने क्वेश्चनों को रखेंगे और वो सब आपसे पूछा ही जाएगा। आप जानते हैं कि ऑनलाइन दिल्ली और प्रयागराज ये तीन जगह, ये तीन टाइप से मॉक इंटरव्यू अभी रनिंग में है। सबके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग डेट है, आप उन डेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कई सब्जेक्ट के फर्स्ट राउंड फिनिश भी हो चुके हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू अपने टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिफ्थ एक क्वेश्चन हम लेंगे, इसमें जो क्वेश्चन है थोड़ा सा एक और अप्रोच आपका जानने की कोशिश की जाती है एक तरह से कि क्या आपका व्यू है इस पे, कि हमें हिस्ट्री को समझने के लिए इतिहासकारों द्वारा लिखी हुई बुक का इस्तेमाल करना पड़ता है, और दूसरी तरफ जो ये इतिहासकार हैं इनमें पक्षपात भी दिखता है, बायस्डनेस दिखती है। ध्यान से समझना कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें बुक का सहारा लेना पड़ता है, और बुक इतिहासकार लिखते हैं और इतिहासकार भी बायस्ड होते हैं, पक्षपात रखने वाले होते हैं। तो आप इनके बीच में किस प्रकार का निर्णय लेंगे। तो प्रश्न जो है ये आसान नहीं है, आपके आंसर देने में कई गलतियां हो सकती हैं और कई बातें बीच में भी आप ले सकते हैं। जैसे कि आप कहीं ना कहीं इस बात को जोड़ सकते हैं कि इतिहास को समझने के लिए हमें बुक या जो भी ऐतिहासिक तथ्य मिले थे, जो प्रूफ मिले हैं, या जो भी इस तरह के स्टोन पत्थर, उनको छोटे छोटे क्रम में आप बता देंगे और इनमें से बुक का एक अहम योगदान रहा है, और आफ्टर दैट इस बायसनेस वाले मैटर को आप कंक्लूड करके आंसर दे सकते हैं। लेकिन ये भी आसान नहीं है, आपको यहाँ फैसला करना है कि आप क्या करेंगे। बायसनेस है तो फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप बायस्ड हैं, और हिस्ट्री पढ़ने का जरिया अगर वो है तो फिर उसे पढ़ना होगा। ये एक ऐसा दुविधा है, ऐसा ये प्रॉब्लम है,
इन्हीं प्रॉब्लमों पे आपको इंटरव्यू में काम करना है और ऐसे कई बाउंसर हैं जो कोशिश है कि आपको मॉक इंटरव्यू में पूछे जाएं और साथ साथ उसी डेट पे जस्ट मॉक इंटरव्यू के बाद इसके आंसर जो है बताया जाए कि आप इनमें इस तरह से अपने अप्रोच को रखें तो सबसे बेहतर होगा, वो भी लॉजिकल, तुरंत आप इससे सेटिस्फाइड भी हो। तो ये एक छोटी सी कोशिश है बस इस विषय में, और जल्द ही हम लोग कुछ और इस पे बातचीत करेंगे। और वीडियो के लास्ट में कॉन्टेक्ट नंबर है, जो लोग भी मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो मैसेज या कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी का।